अब राहुल गांधी जी किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट उनका यही है कि युद्ध चल रहा है और वहां से आने वाला तेल बंद हो गया है और प्रधानमंत्री आपका जो है वो देश को संभाल नहीं पा रहा है। लेकिन आज जो जहां वो चले गए कि आएगा आपका प्रधानमंत्री, रोएगा आपके सामने, हाथ जोड़ेगा, कहेगा मेरी गलती नहीं है लेकिन माफ मत करना, और वो गद्दार है। त्रिपाठी जी, पता नहीं, शायद मतलब मोदी जी कुछ विशेष ग्रह नक्षत्र योग में जन्म लिए हैं धरती पर। मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी के रहते हुए नरेंद्र मोदी को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत है। वैसे तो बहुत से मोर्चों पर देश को इस वक्त जूझना पड़ रहा है और सरकार की जवाबदेही तय करानी ही चाहिए, लेकिन सरकार की जवाबदेही हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं और चूंकि तू मैं की बहस नहीं होती तो कई बार लगता है कि लोग गुस्सा ही नहीं रहे हैं। लेकिन गुस्सा किस बात पर होगा? क्या गवर्नमेंट मैनेजमेंट ठीक नहीं रहा? नंबर 1। क्या सरकार की किसी नीति ने देश को गड़बड़ कर दिया? नंबर 2। क्या सरकार में बैठे कुछ लोग ऐसी नीति बना रहे हैं कि वो कुछ ऐसा काम कर ले, देश का हित हो रहा है, उनका अपना निजी हित हो रहा है? इन तीनों पैमानों पर गड़बड़ नहीं दिखती। फिर राहुल गांधी सामने दिखते हैं जो हर दूसरे चौथे इकोनॉमी इज डेड। रघुराम राजन के साथ राजस्थान में गांव की छत पर बैठकर रघुराम राजन ने भी मुंह बनाते हुए कहा, चूंकि सेलिब्रिटी गवर्नर रहे हैं, बड़े शानदार व्यक्ति हैं, वो अर्थशास्त्री में कमी नहीं है, लेकिन कैसे सत्ता का लोभ उनको क्या कर देता है कि अर्थशास्त्री भी सब सरकारों की या पार्टियों की या व्यक्ति की भाषा, और उनका 5-5.5% की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है तो कमाल होगा। राहुल गांधी ने कहा अच्छा, यानी देश बर्बाद हो जाएगा। वो बड़े प्रसन्न हो गए। इकोनॉमिक ग्रोथ 8.3 हो गई। पिछले कम से कम 7-8 सालों से अगर राहुल गांधी का इंटरवल के अनुसार देखें तो लगभग 2-3 महीने के इंटरवल पर वो भारत को बर्बाद कर देते हैं। लगभग 2-3 महीने के इंटरवल पर कहते हैं कि देश खत्म हो गया, गरीब अब रह नहीं पाएगा। और ये भाषा भारत के प्रधानमंत्री के लिए, ये भाषा गृहमंत्री के लिए, ये भाषा जो बोल रहे हैं, ये कोई सामान्य सभा है कि नेता कोई एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं? इस वक्त तो कोई चुनाव भी नहीं। और मुझे इसीलिए लगता है कि राहुल गांधी, जो कई बार बीच में लगता है कि अच्छा अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी नेता बनने के लायक हैं ही नहीं जी। इस देश ने उनको जहां बिठा दिया है उनकी योग्यता उतनी है नहीं। राहुल गांधी ये भाषा क्यों बोल रहे हैं? सवाल ये है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सवाल आपने भी कहा ना भाई, गद्दार और ये तू तड़ाक करना। एक लाइन उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी इस वक्त एक कमजोर परिस्थिति में, या नरेंद्र मोदी के सामने संकट, इसमें देश को अभी थोड़ा छोड़िए, देश के सामने क्या संकट, उनको लग रहा है नरेंद्र मोदी कमजोर परिस्थिति में आ गया है, नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और यहां चोट करो, कैसे लोहा गर्म है चोट करने का, अब यह मौका है चोट करने का। नहीं, उसमें इससे ज्यादा आप समझिए, उनको लगता है कि जब तक ये सब नहीं होगा वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं। उनको शायद उनके जो सलाहकार हैं, जो 2018 में उनके सलाहकार थे, तब से लेकर अब तक वो समझा रहे हैं कि आप ऐसे करते हो, किसी दिन तो ऐसे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी दिन तो आपके खिलाफ कोई मामला ऐसा होगा और उसके आधार पर आप देश की लेकिन देश की जनता, देश का नौजवान, जो भी XYZ मिलेनिया जो भी, वो सब देख रहा है ना भाई, उसको तो सब पता है। ये उनकी हताशा भर है। मैं एक चीज में बोल देता हूं सर, अपना कमेंट दें उससे पहले, मैं क्योंकि उन्होंने ऐसी बात कही और वो तेल वेल की इसकी टिप्पणी में उसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। एक पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब समझ जाओगे। एक पत्रकार है, कांग्रेस की बड़ी खबर रखते हैं, आजकल ट्विटर पर बहुत छाए रहते हैं, वो हमारे प्रोग्राम में भी कभी आते थे वो, तो वो जो है उन्होंने 2024 का चुनाव सही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इतनी सीटें आएंगी। तो ठीक है, उन्होंने किया था, मैं इसका साक्षी हूँ, गवाह हूं मैं इसका। तो वो अक्सर कांग्रेस के अंदर की खबरें बड़ी लिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा है आप जाके देख लेना, आप समझ गए कौन है वो। उन्होंने लिखा, अगर आज नरेंद्र मोदी 20 रुपया भी तेल का दाम बढ़ा दे तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे वो। ये नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल कैपिटल का असर है कि देश आज अगर कोई कठिन समय आया है और कुछ कठिन वक्त उसको भी, आम आदमी को भी अपने ऊपर लेना पड़ता है, वो शायद ज्यादा उस पर लोड नहीं लेगा, उसका ज्यादा असर वो जो है नहीं मानेगा, नाराज कम से कम जो है वो नहीं होगा। सर नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मित्र हैं हमारे वो भी, उन्होंने ठीक लगा, मैंने पढ़ा है उनको, बात भी होती रहती है, वो ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि एक तो मैं ये जो जुबान होती है इस पर हमेशा ही आपत्ति करता हूँ, ये प्रधानमंत्री को गद्दार कहना, गृह मंत्री को गद्दार कहना। आपने बात ठीक कही कि उनको लगता है कि वो कमज़ोर हैं। कमज़ोर इस दृष्टि से कि अभी देश में बहुत तरह के संकट चल रहे हैं, आर्थिक संकट खास तौर से, और तो कोई बड़ा संकट उस तरह का नहीं है पेट्रोलियम को लेकर और ये सब, उस पर उनको बोलना विपक्ष के नेता के तौर पर ठीक है, बोलना ही चाहिए कि भाई क्या व्यवस्था हो रही है, सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारे सवाल वहाँ खड़े किए जा सकते हैं। लेकिन यदि हिंदुस्तान की मानसिकता को आप समझें, जो आपने पॉलिटिकल कैपिटल की बात की ना, वो ये है कि जब देश संकट में लग रहा हो, देश संकट में है या देश के सामने कोई संकट है,
तो उस समय आप देश के साथ खड़े हों, उससे ज़्यादा मजबूती मिलेगी। भले ही मान लीजिए प्रधानमंत्री जी नहीं कर पा रहे और आप प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो कि भाई ये संकट है, हम साथ खड़े, फिर देखेंगे इस पर कैसे क्या करना है, तो हो सकता है उसका पॉलिटिकल कैपिटल, पॉलिटिकल गेन ज़्यादा मिले।